बिजनेस प्लान है आज शो करेंगी केबी ध्रुव जी। उन्होंने बहुत अच्छे से वो प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हैं। तो केबी जी अपना माइक अनम्यूट करें और आज का प्लान प्रेजेंट करें। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं खुरबाहरी ध्रुव शहडोल से हूँ और मैं इस बिजनेस से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, मगर इस वेबिनार के माध्यम से ही मैंने सीखना चालू किया है और मैं सीख रही हूँ। मेरे अपलाइन श्री एस श्याम जी है और मेरे ग्रेट अपलाइन श्रीमती लक्ष्मी चौधरी मैम हैं। तो आज मैं आप लोगों को आरसीएम की आन बान शान आरसीएम की मार्केटिंग प्लान बताने जा रही हूँ। और इससे पहले मैं अर्चना मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू मैम। थैंक यू, वेलकम। आरसीएम को जानने से पहले हम परंपरागत बाजार व्यवस्था को जानते हैं। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमको पैसा मिलता है, पैसे के लिए ही हम काम करते हैं और पैसा को हम खर्च करते हैं। खर्च करने हम बाजार जाते हैं और बाजार में हम सामान खरीदते हैं और सामान खरीदते ही हम एक कस्टमर कहलाते हैं, ग्राहक कहलाते हैं। ग्राहक हम क्या करते हैं, जैसे भी कोई हमको आवश्यकता है जिसे थोक विक्रेता कहते हैं और इसे हम होलसेलर भी कहते हैं। ये भी अपने घर में सामान नहीं बनाता, ये अपने से बड़े व्यापारी से सामान लाता है जिसे हम डीलर कहते हैं। ये डीलर जो है जिला स्तर के व्यापारी होता है, ये भी अपने घर में सामान नहीं बनाता, ये अपने से बड़े व्यापारी से सामान लाता है जिसे हम एजेंट कहते हैं। ये एजेंट जो है राज्य स्तर के व्यापारी होता है, ये भी अपने घर में सामान नहीं बनाता, ये एक फैक्ट्री से सामान लाता है। फैक्ट्री से सामान लाता है और फैक्ट्री सामान बनाती है। फैक्ट्री सामान बनाती है और हम ग्राहक इसका इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट्री सामान बेचने ग्राहक के पास नहीं जाता और हम ग्राहक भी सामान खरीदने फैक्ट्री के पास नहीं आते। ये फैक्ट्री क्या करता है, 30% लागत से और 15% इसका मुनाफा रहता है। 10% सरकार को टैक्स देकर 55% में सामान बनाता है और कंपनी फैक्ट्री सामान बनाने के बाद विज्ञापन करती है कि हमें पता चलता है विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापन कराती है कंपनी। और ये विज्ञापन कौन करते हैं, ये विज्ञापन करने वाले वे जाने माने लोग होते हैं जिसे देश विदेश के लोग जानते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, फिल्म कलाकार और टीवी कलाकार। ये लोग 2 मिनट की झूठ बोलते हैं और करोड़ों रुपए लेकर चले जाते हैं। इस तरह 55% में सामान बनकर तैयार होता है और हम ग्राहक तक आते आते ये 100% का हो जाता है। और बीच का ये 45% है, 45% ये बीच के लोग बिचौलिए कहलाते हैं और इसमें बढ़ जाता है हमारे 45%। जैसे हम 1000 के सामान लेते हैं तो 450 रुपए ये बिचौलिए ले लेते हैं और हमें सिर्फ 550 रुपए का ही सामान मिलते हैं। इस तरह ये लोग तो पहले से ही अमीर रहते हैं और अमीर होते जाते हैं और हम ग्राहकों की कमाई का आधा पैसा इसमें बढ़ जाते हैं, इससे हम गरीब ही रह जाते हैं। ये हुआ परंपरागत व्यापार व्यवस्था। अब हम डायरेक्ट सेलिंग मेथड को जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग मेथड में ही हमारा आरसीएम आता है। आरसीएम यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। तो इसमें भी एक फैक्ट्री होती है, एक फैक्ट्री होती है। फैक्ट्री कहती है कि 2 कदम मैं चलूंगा और 2 कदम आप चलिए और बीच में होता है पीयूसी। पीयूसी यानी पिकअप सेंटर, जहां से हम सामान खरीदते हैं। यहाँ पर हम सामान खरीदते हैं तो कस्टमर कहलाते हैं, जबकि हम यहाँ अपने आरसीएम से सामान खरीदते हैं तो हम यहाँ पे एक डीलर कहलाते हैं। अब यहाँ ये है कि हम यहाँ कस्टमर थे, यहाँ डीलर थे। यहाँ हमें डिस्ट्रीब्यूटर क्यों कहा जाता है? हमें डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम अपने कंपनी का सारा प्रोडक्ट, सारा उत्पाद कहीं पर भी भारत में बेचने की मान्यता प्राप्त हो जाती है। जैसे इसमें हम देखते हैं कि यहाँ एक फुटकर दुकानदार जो हमारे मोहल्ले के रहता है, ये दूसरे मोहल्ले में अपना सामान बेचने नहीं जा सकता और ना ही ये अपने शहर का थोक विक्रेता दूसरे शहर में अपने सामान बेचने जाता है। ये डीलर, ये डिस्ट्रीब्यूटर को ये डीलर की उपाधि लेने के लिए इसे लाखों रुपए सरकार के पास जमा करना पड़ता है, तब जाकर ये यहाँ पे डीलर बनता है।
बनते हैं। आरसीएम में ज्वाइन होने पर हम फ्री में बनते हैं। और ये एजेंट जो होता है ये राज्य स्तर का तो होता है, मगर ये एक ही चीज का एजेंसी करता है। जैसे या फिर कपड़े का करेगा, मेडिकल का करेगा, और या फिर जूते चप्पल का करेगा, या स्टेशनरी का करता है। इसी तरह ये एक ही सामान का एजेंसी ले सकता है। मगर हम डिस्ट्रीब्यूटर अपने कंपनी का सभी सामान कहीं पर भी भारत में बेच सकते हैं। ये दूसरे मोहल्ले में नहीं जाता, ये दूसरे शहर में नहीं जाता, ये दूसरे जिले में नहीं जाता, और ये दूसरे राज्य में नहीं बेच सकता। मगर हम डिस्ट्रीब्यूटर भारत में कहीं पर भी अपना सामान बेच सकते हैं, हमें मान्यता प्राप्त हो जाती है, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं। फैक्ट्री पे यहाँ पर भी 30% लागत होती है और 15% मुनाफा होता है, और 10% सरकार को टैक्स देकर यहाँ पर भी 55% में सामान बनकर तैयार होता है, और हमें यहाँ पर भी 100% में मिलती है। मगर फैक्ट्री कहती है, यहाँ पे कंपनी कहती है कि मैंने तो अपना मुनाफा ले लिया, ये 45% की मुझे जरूरत नहीं है। तो कंपनी इस 45% को हम डिस्ट्रीब्यूटर में एक सिस्टम के माध्यम से बांट देते हैं। अब इस 45% को लेने के लिए हमें क्या चाहिए? इस 45% के लाभ को पाने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वो भी बिल्कुल फ्री। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहला चाहिए फोटो चाहिए होता है, एक फोटो चाहिए। दूसरा होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड की दोनों साइड की फोटो होती है। तीसरा होता है बैंक पासबुक, और चौथा होता है पैन कार्ड, और पांचवा होता है नॉमिनी। नॉमिनी होता है, नॉमिनी का नाम रहता है, जन्म तिथि होता है, और मोबाइल नंबर होता है, और रिश्ता, नॉमिनी का हमारा रिश्ता। ये सब देने के बाद एक हमें हमारा आईडी जनरेट हो जाता है, जो परमानेंट आईडी होता है। इस आईडी से हम भारत के कहीं पर भी अपने पीयूसी से सामान लेकर किसी को भी बेच सकते हैं। इस तरह ये हो गया इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अब इसमें देखते हैं कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है। ये बाजार से क्या दोष है, और अपना आरसीएम से क्या लाभ है, ये देखते हैं। सबसे पहला आता है महंगा सामान। यहाँ पर हमें बिचौलियों के कारण सामान महंगा मिलता है, और यहाँ पर सस्ता सामान, यहाँ पे हमें सामान सस्ता मिलता है, यहाँ पे कोई बिचौलिया नहीं है। दूसरा होता है मिलावटी सामान। कोई भी फैक्ट्री अपने सामान में मिलावट नहीं करता। मिलावट करने वाले ये बीच के बिचौलिए ही होते हैं, जो ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सामान में मिलावट करते हैं और हमें नकली सामान भी देते हैं। नकली सामान खाने से हमारे स्वास्थ्य खराब होते हैं। और यहाँ होता है शुद्ध सामान, यहाँ पर कोई बिचौलिया नहीं है, इसलिए हमें सामान बिल्कुल शुद्ध मिलता है। तीसरा होता है पक्का बिल। परंपरागत व्यापार में हमें पक्का बिल नहीं मिलता। चाहे कितने का भी हम सामान ले लें, बिल मांगने पर एक पेपर में सामान का नाम और एमआरपी लिखकर हमको दे देते हैं। मगर अपने आरसीएम में पक्का बिल मिलता है। चाहे हम 1 रुपए का शैम्पू का पाउच खरीदते हैं तो भी ये हमें पक्का बिल देता है। इसका चौथा है गारंटी। इसमें कोई गारंटी नहीं होती है, और अपने आरसीएम में गारंटी होती है पूरी 30 दिनों की। 30 दिनों की गारंटी होती है, 30 दिनों की गारंटी। अगर आपको सामान को पसंद नहीं आया तो आप 30 दिन के अंदर वापस कर सकते हैं। ऐसा विश्व में कोई और कंपनी नहीं देता। पांचवा है टैक्स चोरी होता है। इस व्यापार में टैक्स की चोरी होती है, और हमारे में हम 100% टैक्स जमा करते हैं। 100% टैक्स हम सामान खरीद कर ही 100% टैक्स जमा करते हैं।
और छठवां है विदेशी सामान। यहाँ हमें विदेशी सामान मिलता है। विदेशी सामान लेने से हमारा देश का पैसा विदेश चला जाता है और यहाँ हमें स्वदेशी सामान मिलता है। स्वदेशी सामान मिलता है जिससे हमारा देश का पैसा हमारे देश में रहता है और हम अपने देश के विकास में सहयोग देते हैं। और यह 7वां नंबर है, कोई छूट नहीं है। कोई छूट नहीं मिलती है, इसमें कोई छूट नहीं मिलती। और यहाँ पर हमारे यहाँ 10 से 20% एमआरपी पर, प्रत्येक सामान के एमआरपी पे हमें 10 से 20% की छूट मिलती है। और 8वां है, कोई व्यापार नहीं। यहाँ हमें कोई बिजनेस नहीं मिलता, चाहे हम कितने का भी सामान खरीदते रहे, मगर यहाँ हमें बिना पूंजी का व्यापार मिलता है। बिना पूंजी का हमें व्यापार करने का मौका मिलता है। हम दूसरों को इसके माध्यम से रोजगार भी देते हैं। और 9वां है इसमें, क्योंकि कोई बोनस नहीं है। बाजार से सामान खरीदने पर हमको कोई बोनस नहीं मिलता, मगर हमारे आरसीएम में 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है और 3 से 8% रॉयल्टी बोनस मिलता है और 1 से 5% टेक्निकल बोनस मिलता है। टेक्निकल बोनस मिलता है। इस तरह 32 और 8 हो गया 40 और 5 45। इस तरह 45% जो है, ये 45% पैसा हमको सरकार हमारी कंपनी एक सिस्टम के माध्यम से हमें पूरा वापस कर देती है। इस तरह हो गया दोनों व्यापार में अंतर। तो आप समझ सकते हैं कि हमको कस्टमर बनना रहना है या फिर हमको डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहिए। तो आप मेरे हिसाब से तो सभी को डिस्ट्रीब्यूटर ही बनना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर बनने से इतने सारे लाभ होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम करती हूँ। जय आरसीएम, थैंक यू जी। बहुत शानदार, बहुत सारी क्लैपिंग केबी ध्रुव के लिए। इतनी शानदार तरीके से इन्होंने आज प्रेजेंटेशन दिया है और एक एक बात को लिख के सभी को क्लियर किया है कि हमें क्या फायदा है डायरेक्ट सेलिंग में सामान खरीदने से और किस तरह हम यहाँ से एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बचत कर सकते हैं और अपना फायदा कर सकते हैं। तो बहुत सारी क्लैपिंग केबी जी, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन, बहुत सारी क्लैपिंग आपके लिए। आने वाले टाइम की आप बहुत अच्छी लीडर हैं केबी जी। बहुत अच्छे से जो आपने खड़े होकर जो प्रेजेंटेशन दिया है और जो एक एक बात आपने लिखी है ना, वो बहुत अच्छी। और लगता है कि लक्ष्मी जी आपकी मेंटर हैं। बिल्कुल उन्होंने आपको बहुत अच्छे से तैयार किया है। बिल्कुल उन्हीं की फोटो कॉपी हैं आप। बिल्कुल जो बहुत धन्यवाद आपका केबी जी, थैंक यू। और बहुत शानदार तरीके से आपने प्लान प्रेजेंटेशन दिया है और सभी को ये समझ में आया होगा कि हमें डायरेक्ट सेलिंग में सामान क्यों लेना चाहिए और अगर हम आरसीएम में ज्वाइन होते हैं या जुड़ते हैं या यहाँ का हम नंबर लेके अपना परचेजिंग शुरू करते हैं तो हमें कितने फायदे होते हैं, वो भी केबी जी ने बहुत अच्छे से बताया। तो थैंक यू।